वेलकम टू विबजोर वैली। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का मैथ का एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है उसका क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम इंट्रोडक्शन वीडियो से मतलब ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन से मतलब हम इस चैप्टर के बारे में पहले एक समरी के तौर पर देखेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट की, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक लगता है, उस टॉपिक में अपने कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ उसकी खूबियां होती हैं जो हमको पता होना चाहिए, इसीलिए तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से हमको उस चैप्टर का सिनेरियो मिल जाता है, हम उससे आगे पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल से रिलेटेड चीजें, तो हम इसमें भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हुए चलते हैं। अब हम बड़ी क्लास में हैं, हमको सारी चीजें आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट की बात कर रहे थे। हम फैक्ट में सबसे पहले आता हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपने अगर देखा जाए तो 8th क्लास में पढ़ा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से टर्म क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, फिर इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको कि होल नंबर्स में पावर के तौर पर लिखा जाए, वो होते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री उनकी कितनी होनी चाहिए, 1 2 3। अगर 1 डिग्री वाले होंगे तो क्या होंगे हमारे मोनोमियल, 2 डिग्री वाले होंगे तो बाइनोमियल, 3 डिग्री वाले होंगे तो ट्राइनोमियल, और ये सारे के सारे होते क्या है, पॉलिनोमियल। तो याद रखने वाली बात है, मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और इससे ज्यादा पावर आ जाती है तो उसको भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला है पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 2 3 नॉन जीरो टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब उसमें 1 2 या 3 या उससे भी ज्यादा नॉन जीरो टर्म्स कंटेन की जाती हैं, मतलब उसमें रहती हैं। तो वो हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल की जो टर्म्स होंगी उसके व्याप पर आता है ये हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके ऊपर डिग्री, डिग्री वाले को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। 1 डिग्री वाले को लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ कुछ क्यूबिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमको इनको यूज करना है। तो आप इनको देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे, सेम यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होगा तो एक्स प्लस वाई कॉमन आया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो इसको एक्सप्लेन किया हमने, इसको सॉल्व किया। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में इनका बड़ा यूज होना है। आगे हम देखते हैं। इन सारी चीजों को आप जो है नोट कर लिया करें अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको अच्छा है कि याद रहती। विजुअलाइज वाली चीजें हमको ज्यादा याद रहती है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। नहीं तो हम किसी और तरीके से भी ऑफलाइन भी कर सकते थे, बट वहां पर मजा आता है, इंटरेक्ट होते हैं हम सामने सामने। यहाँ एक अलग बात होती है, यहाँ से हम बार बार देख सकते हैं। टीचर आपके घर बैठा हुआ है, रात को चालू कर लिया, देख रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेरिएबल, जो ए बी सी एक्स वाई, ये जो टर्म्स होती हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये जो टर्म्स होती हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल। इनके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, उनको कहते हैं कांस्टेंट। वो क्या होंगे, 1 2 3 इस तरीके के नंबर, ऐसे नंबर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब कभी वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके जो टर्म बनाते हैं और टर्म के बीच में जहां पर बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आएगी, कोई भी दो टर्म मिलके हमारी लिखा जाए, उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई का सिंबल, प्लस और माइनस का सिंबल अगर यूज हो रहा है टर्म्स के बीच में,
तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक इक्वेशन भी हो जाती है कब, यही चीज लिखी थी 7 + 3x = 0। अगर बराबर का निशान लग गया तो ये हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन। इन चीजों को हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में कर भी चुके हैं, या फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यही चीजें हमारी बार बार यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला आता है इसके बाद पॉलिनोमियल। अभी जस्ट हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमको क्या पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी टर्म, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नॉन निगेटिव, पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। देखो पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, x³ + 2x² - 7 पहला, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, कब है, क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो नॉन निगेटिव है और प्लस और माइनस के सिंबल्स को यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन बना रहा है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर हमको क्या देखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर 1 वेरिएबल है, जैसे ये दिया हुआ है 1 वेरिएबल है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा, मान लो मेरा लिखा था x³ + x² + x + 35, तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 3, डिग्री इसकी 3 होगी। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है, भाई हो, जेड हो, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन यहां पर अब आप सोचोगे कि सर ऐसा अगर है, अगर आप सोचोगे कि भाई ऐसा अगर है, तो कहीं ऐसा ना आ जाए कि मेरा था 7p² + 9q³ और p + 35। अब अगर ये दिया गया है तो हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई। आप तो कह रहे थे 1 वेरिएबल था, ये कैसे होगा, तो यहाँ पर डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल इजी सा है। हमने क्या किया, इसका हमको ये देखना होता है कि इनमें से जो हमारे वेरिएबल दिए गए हैं उनमें से जो डिफरेंट वेरिएबल है, भाई 2 वेरिएबल है, ये p और q है, इसमें p और q है, तो हमको क्या करना होता है, इनकी पावर्स का सम कर लो। कैसे, इन दोनों की पावर का सम और इन दोनों की पावर का, इनका सम क्या आ रहा है 2 + 1, इसका 3 + 1, तो डिग्री इसकी 3 और 4, जो ज्यादा आंसर आता है वही डिग्री होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री बोली जाएगी तो वो 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, इसी के अंदर आएगी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको, ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर हमको क्या देखना है, रिमाइंडर थ्योरम। ये इस चैप्टर में यूज होती है। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। हमने 3 से 9 को डिवाइड किया, 9 को नहीं किया, हमने 10 को डिवाइड किया, तो और 3 3 जा 9 आया,
ये क्या हुआ हमारा, वन रिमाइंडर आए। देखो ये हमारा क्या है, डिविडेंड, ये हमारा क्या है, डिवाइजर, डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा रिमाइंडर। ओके दोस्तों, हमको क्या करना है, हमने बचपन से डिवाइड पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि हमने जब बचपन से डिवाइड पढ़ा है तो हमको उसी को यूज करना है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। थ्योरम का मतलब ये होता है कि कोई एक स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव्ड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। इसका मतलब ये क्या है हमारा, डिविडेंड, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव्ड है, हमको इसी को यूज करना है। अब कोई कहे आपसे कि रिमाइंडर थ्योरम करके दिखाओ, तो ये रिमाइंडर थ्योरम ही है। थ्योरी लिखने से क्या होगा, ये हमारी हो गई रिमाइंडर थ्योरम। आगे हम बात करेंगे इसके फैक्टराइज ऑफ कोई भी इक्वेशन, फैक्टराइज ऑफ इक्वेशन, ठीक है, वो करेंगे हम पार्ट 2 में। थैंक यू दोस्तों।